आज हमारे जितेंद्र सर थोड़ा व्यस्त है और इसलिए आज वो शायद मीटिंग पे कुछ शेयरिंग नहीं रख पाएगी। तो मैं इसी घड़ी आप लोगों को बीच इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर और अशोक कुमार शिल्पी सर। आपका बहुत बहुत मंच पर स्वागत है सर। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर। सुजीत पाल सर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और जितने भी तमाम लोग यहाँ पे अपना समय निकालकर इस मीटिंग के अंदर पार्ट बने हुए हैं, साक्षी हैं, आज साक्षी हमेशा ही रहते हैं, तो आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद कि आप भी आने वाले टाइम के वो करोड़पति इंसान होने वाले हैं जिनको समाज में, अपने परिवार में लोग जानेंगे कि टेजर एनएफटी, नोवा एनएफटी के बिजनेस से इन्होंने माइलस्टोन क्रिएट किया है और ये बहुत जल्द पॉसिबल होने वाला है। और यहाँ पे जितने भी लीडर्स आते हैं, तहे दिल से उनका धन्यवाद, जो अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं हम सबके बीच में और हमें सीखने का मौका मिल रहा है। जैसे अभी कुलविंदर सर बता रहे थे कि इतनी सारी बातें उन्होंने बताई और सभी लीडर्स आते हैं यहाँ पे। कृष्णा चंद्रन जी सर आते हैं, वो भी सारी चीजें यहाँ पे बताते हैं। अरुण जी हो गए, सुजीत पाल जी हो गए, और भी तमाम ऐसे लीडर्स हैं जो अपनी खोजबीन करके यहाँ पे कुछ चीजें तथ्य रखते हैं। पर कुछ लोगों को उसमें मजाक लगता है। जब भी शेयरिंग होती है तो कुछ लोग उधर से मैसेज करते हैं, सर अब तो बस करो, कितना सा लोगों को बेवकूफ बनाओगे, कब तक लोगों को ऐसे बोलते रहोगे। तो मेरा उन लोगों से कहना ये है कि भाई अगर आपको ऐसा लगता है कि हम गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, तो आप एक काम करिए, अपनी आईडी को डिलीट करिए और जिंदगी में जहां आपको लगता है कि यार हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं, सब कुछ मिल सकता है, आप वहां जाइए, वहां अपना समय दीजिए, यहाँ पे अपना टाइम खराब मत कीजिए। क्योंकि हमारा मकसद है कि जितने भी लोग हमारे साथ में हैं वो हर बंदा यहाँ से वो सारी चीजें हासिल करे जो सोच लेकर टेजर एनएफटी के साथ में आया हुआ था। और यहाँ पे होगा, और टेजर ने कई बार प्रूफ किया है। आज से अगर मैं उस टाइम की बात करूं जब ब्लाइंड बॉक्स मिले थे, उस टाइम पे लोगों ने ब्लाइंड बॉक्स भर भर के लिए, उसके बाद भी लीडरों ने मना किया, अपलाइनों ने मना किया, इसके बाद भी लिए और बाद में उन्हीं लीडरों को बदनाम किया कि भाई आपकी वजह से ऐसा हो गया, आपकी वजह से वैसा हो गया। तो देखिए ईश्वर ने हमें विवेक बुद्धि दी है, हमें अपना विवेक बुद्धि लगा के काम करना है। अभी जैसे कंपनी बोल रही है कि भाई आप $36 डालकर अपने अकाउंट को वेरीफाई करा ले, जिसमें से कई लोगों के अलग अलग तर्क आ रहे हैं। कोई बोल रहा है कि हम करें या ना करें, कई लोग बोल रहे हैं कि अगर हमने कर लिया तो हमारी ज्यादा चली जाएगी $36 देने के बाद। तो भाई एक चीज सोच के देखिए, अगर सारी चीजें जैसी हम सोच रहे हैं अगर वैसी अगर हो जाएंगी तो आप मुझे बताइए कितना बड़ा नुकसान उस इंसान को होगा जिसने 1.5 साल से यहाँ पे मेहनत करी है, अपना समय दिया है, अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, उसको तो कुछ भी नहीं मिलना है। क्योंकि कुछ ऐसे पार्ट्स रहेंगे जो उसको उसमें उसको नहीं मिलेगी वो चीजें। जैसे कंपनी शुरू से बोलते आ रही है कि भाई पहले आओ पहले पाओ, ये शुरू से उसका रहा है और यहाँ पे होगा। जिन लोगों ने पहले किया, इसका एग्जांपल आप देख चुके हैं, जिन्होंने पहले $66 डिपॉजिट किए थे उनके 180 डेज कंप्लीट हो गए हैं, उनका फंड वहां से निकलकर उनके मेन वॉलेट में पहुंच चुका है, ये सभी को पता है। जब भी उस टाइम पे भी एक वो चला था, मुहिम चलाई गई थी कि नो डिपॉजिट, जिन लोगों ने चलाया था उन लोगों को बाद में एहसास हुआ कि नहीं यार हमने गलत किया, अगर हम नहीं करते तो सब लोगों के 180 डेज टाइम पे हो जाते और उनका फंड निकल चुका होता, आज वो हैप्पी होते, हैप्पी होंगे। बट क्या होता है कि समय का सारा खेल होता है, हर चीज समय के साथ अगर हम करते हैं तो हमें टाइम कम लगता है, हमारा स्ट्रगल कम हो जाता है। कहने का मकसद मेरा ये है। अभी बहुत सारे लीडर सोच रहे हैं कि करूं कि ना करूं। देखिए हम किसी को नहीं बोलेंगे कि आपको करना है या नहीं करना है। ईश्वर ने आपको 700 ग्राम का दिमाग दिया है, विवेक बुद्धि दी है, आप अपना विवेक लगाइए, बुद्धि लगाइए, आप अपना डिसीजन खुद लीजिए। क्योंकि देखिए आप खुद एक एंटरप्रेन्योर है, इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं, आपने यहाँ पे देखा है, टेजर का फास्ट भी देखा है, फ्यूचर भी आप देख रहे हैं, सारी चीजें आपके सामने है। पिछले 3-4 साल से सिस्टम आप लोगों के सामने है। एक चीज तो आपको क्लियर हो गई कि सिस्टम हम लोगों के बीच में है, कहीं जाने वाला नहीं है। रही बात हमारे जो जितना भी यूएसडीटी पड़ा, हो सकता है कि हमें थोड़ा लेट मिले, थोड़ा टाइम लगे। जब हम इतने टाइम से इंतजार कर रहे हैं तो थोड़ा सा और कर लेंगे भाई। 30 जून का जो कंपनी ने बोला है उसका टाइम ज्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा टाइम बचा है और ये निकल जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा हम लोगों को। क्योंकि ऐसे भी हम लोगों ने इतना समय निकाला है टेजर के साथ में। पर दुख कब होगा कि जब आप लोगों को सारे बेनिफिट्स मिल रहे होंगे और आपको नहीं मिल रहे होंगे। ये हमारा बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि भाई
लोग जो समझदार हैं कर रहे हैं, वो सारे बेनिफिट्स ले रहे हैं। कल को वही लीडर बोलेंगे कि यार हम तो करने वाले थे, हमें इस लीडर ने रोक दिया, हम तो डालने वाले थे, हमें किसी ने बताया नहीं। तो जो कंपनी का नोटिफिकेशन है उसको क्लियरफाई करने का काम सारे लीडरों का होता है और वो कर रहे हैं यहाँ पे। अब आप बाद में ये नहीं बोलेंगे कि यार हमें किसी ने बताया नहीं या उसने बताया था इसलिए मैंने जमा कर दिया। आप किसी के ऊपर उंगली उठाने वाले नहीं है और नहीं उठाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बिजनेस है, ऊपर नीचे होता है सारी चीजें। भले कोई भी बिजनेस में, कई बार बोलता हूँ, हम ट्रेडिशनल बिजनेस भी करते हैं, उसमें भी हमें लॉस होता है, तो वहां पे हम किसको बोलते हैं? किसी को नहीं बोलते, क्योंकि वहां के सारे डिसीजन मेकर हम खुद होते हैं। तो ये भी एक बिजनेस है, यहाँ भी आपको डिसीजन मेकर खुद ही बनना पड़ेगा। ना सुजीत पाल सर बोलेंगे, ना ऑल लीडर बोलेंगे, ना मैं बोलूंगा, कोई नहीं बोलेंगे। ईश्वर ने आपको विवेक बुद्धि दी है, उस विवेक बुद्धि के माध्यम से आप डालना है नहीं डालना है, डिपेंड्स अप टू यू। आपको डिसाइड करना है, हम सिर्फ बता सकते हैं। रही बात सिस्टम के फ्यूचर की, तो फ्यूचर आपको दिख रहा है, जिनको नहीं दिख रहा है वो थोड़ा सा इंतजार करिए। जैसे कंपनी बोलती है दुनिया देखेगी, वाकई में दुनिया देखेगी। टेजर एक ऐसी मिसाल बनने वाला है जो आज तक नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में ना तो हुआ है। जैसे अभी कुलविंदर सर ने एक अच्छी बात बोली कि नेटवर्किंग में 90% लोग झूठ बोलते हैं, टेजर में ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने पैसा कमाया है उन्होंने दिखाया भी है, बताया भी है। मैं भी ऐसे काफी लोगों को जानता हूं जिन्होंने सीआर में पैसा निकाला है टेजर एनएफटी से। और इकलौता एक ऐसा सिस्टम जिसमें कुछ रुपए लगाकर लोग करोड़ रुपए की भी इनकम कर सकते हैं। नहीं तो आज आप मार्केट में देख लीजिए, लाखों रुपए लगाते हैं, हजारों भी नहीं कमा पाते हैं, और इतनी सारी लाइबिलिटीज होती है। यहाँ पे हर बंदे ने पैसा कमाया है, जिसने राइट टाइम पे एंट्री ली है, राइट टाइम पे काम किया है, उस बंदे ने यहाँ से बहुत बड़ा पैसा कमाया है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। और वही मंजर 30 जून के बाद में आप सबको देखने को मिलेगा। लोग यहाँ से पैसा भी कमाएंगे, अपने सपनों को भी पूरा करेंगे, हर चीज यहाँ से होने वाली है। बस थोड़ा सा इंतजार हमें करने की जरूरत है। आज के नोटिफिकेशन में भी कंपनी ने क्लियरली बोल दिया है कि भाई हमने आपको सब्सिडी दे दी है, आप इसका फायदा लेते हैं या नहीं लेते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी अपना काम कर रही है, कंपनी का मकसद है कि मेरा कोई भी यूजर यहाँ पे छूटे ना, बाद में कंपनी के ऊपर उंगली ना उठाए कि यार हम तो कर लेते हैं, अगर कंपनी हमारी थोड़ी हेल्प कर देती। क्योंकि ये मुहिम पहले भी चलाई गई थी कि कंपनी थोड़ा अगर सब्सिडी दे दे, कुछ हेल्प कर दे, तो बाकी के यूजर्स हमारे साथ में आ सकते हैं। तो कंपनी ने हमारी बात को सुना, हमें सब्सिडी दी है। अब डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम उसका फायदा लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं। डिपेंड, एक चीज और सोचनी है आपको, जो फंड आपका पड़ा है उससे बड़ा तो 36 नहीं होगा। जितना भी फंड आज आपका उसके अंदर पड़ा हुआ वॉलेट के अंदर, जो आपके टीएफटी पड़े हुए हैं, जो आपके यूएसडीटी पड़े हैं, जो आपका ग्रोथ फाइनेंस में है, जो आपके स्टेक्स में है, जो आपके एड में पड़ा हुआ है, काफी फंड पड़ा हुआ लोगों का। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि वो फंड बड़ा है या इन्वेस्टमेंट बड़ा है। डिसाइड आपको करना है, क्योंकि ये सारी चीजें मिलेंगी, सबको मिलेंगी। जो पहले डिसीजन लेगा, जो सारी चीजें टाइम टू टाइम करके रखेगा, जो कंपनी के रूल्स रेगुलेशन है जिनको फॉलो करेगा, उसको हर चीज मिलेगी। और जो नहीं करेगा उसको कस्टमर से भी लेट रिप्लाई मिलेगा, कंपनी भी लेट ध्यान देगी। क्योंकि आपने अक्सर देखा फैमिली में भी अगर 4 बच्चे होते हैं, जो कमा के देता है पूरी फैमिली उस पर फोकस करती है, फादर्स, मदर्स, सिस्टर, ब्रदर्स, XYZ जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं। और एक कहावत भी है कि दूध देने वाली गाय अगर लात भी मारती है तो लात खा लेना चाहिए। कहने का मकसद मेरा ये है कि कंपनी के जितने भी रूल्स रेगुलेशन है उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। हम उससे बाहर नहीं जाते। क्यों नहीं जा सकते? तो उसका कारण है कि हमारा सारा फंड अभी कंपनी की कस्टडी में है। और जिस दिन ये 30 जून के बाद में लाइव हो जाएगा, ग्लोबली हो जाएगा, तो स्टडी कस्टमर के हाथ में हो जाएगी। क्योंकि जब हमारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, और डिसेंट्रलाइज होने के बाद में काफी राइट्स, 99% राइट्स जो होते हैं वो कस्टमर के हाथ में होते हैं। बट अभी जो राइट्स हैं वो सारे कंपनी के हाथ में है। तो जैसा अभी कंपनी बोल रही है वैसा हमें करना पड़ेगा। हाँ, अभी तक कंपनी ने मनमानी नहीं करी है, 1 से 2 बार उन्होंने बोला, वो भी हमारे अच्छे के लिए बोला है। और बाकी जितनी भी चीजें लेके आई ऑप्शनली लेके आई है। ये जो 36 का है ये भी ऑप्शनली, अगर आप नहीं कर को जवाब नहीं डाल रही, वो सिर्फ आपको बता रही है। जैसे हमारे घर में बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि भाई ऐसा काम कर लो तो ऐसा हो जाएगा, तो कंपनी हमें गाइड कर रही है, मार्गदर्शन दे रही है। अब मानना नहीं मानना हमारे ऊपर है। अगर मानेंगे तो अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो कंपनी का क्या चला जाएगा। उसके पास तो ग्लोबली कम्युनिटी है, लोग हैं। आप नहीं आओगे तो उसका कुछ नहीं होगा, पर आपको नुकसान हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, कि कंपनी एक विशाल रूप है।
उसको फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसको पड़ेगा? आपको पड़ेगा। जैसे आपने देखा है, जब भी कोई कंपनी चलती है तो आपके काम नहीं करने से या करने से कंपनी का फायदा नहीं होता है, फायदा होता है आपका। हाँ, कुछ परसेंट होता है, पर उतना नहीं होता जितना हम सोच के बैठ जाते हैं। जैसे कहावत है ना कि गाड़ी चल रही है और उसके नीचे गाड़ी को चला रहे हैं तो लोगों को लगता है हम ही चला रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, और भी बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पे इतनी बड़ी कम्युनिटी है जो टेजर के साथ शुरू से है, आज भी है। और रही बात ये कम्युनिटी की, मैं गारंटी दे रहा हूँ सारी कम्युनिटी 30 जून के बाद अगर नहीं आए तो फिर बोलना। जितने भी जो बाहर के जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं वो लोग भी छोड़ छोड़ के अगर टेजर में ना आए तो फिर बोलना, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है। अभी 3 महीने पहले का अगर मैं रिकॉर्ड देखूं या बताऊं आपको, तो बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए थे। पता नहीं टेजर के बारे में क्या क्या बोला उन्होंने, अपनी टीमों को क्या क्या बोला, और बोलने के लिए नए नए कॉन्सेप्ट लेके आ गए, टेजर की बुराई करी, और वही लोग फिर पुराने सिस्टम को छोड़ के टेजर के अंदर आ गए, नोवा के अंदर आ गए। अब उनको ये सिस्टम अच्छा लगने लगा और उससे पहले उनको बुरा लग रहा था। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको भी नोवा में विश्वास नहीं हो रहा, उनको लग रहा है कि यार कंपनी हर बार हमसे डिपॉजिट मांग रही है, देने का नाम नहीं दे रही, लेते ही जा रही, लेते ही जा रही, लेते ही जा रही है। कब देगी हमें? हमारा तो पैसा मिल जाए, पैसा मिलने के बाद हम निकाल लें, फिर कंपनी जाने, कंपनी का काम जाने, हमारा जो फंसा वो निकल जाए। तो भाई ऐसा नहीं है, सिस्टम है, सिस्टम सिस्टम की तरह चलेगा। हाँ, इस बात की गारंटी है कि टेजर नहीं जाने वाला। टेजर, नोवा, एनएफटी हम सबको पैसा देने वाला है। सारी चीजें आपके सामने होने वाली हैं, बस थोड़ा सा और इंतजार बचा हुआ है जो हमें करना है। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, अभी मार्केट में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। कई लीडर्स जो हैं वो अपनी मीटिंग्स में बता रहे हैं कि ये वॉलेट कर लो, डाउनलोड वो कर लो। मत करना भाई, कोई भी मत करना। जब तक टेजर एनएफटी क्लियर नोटिफिकेशन नहीं देती है तब तक हमें कोई भी काम नहीं करना है। अपना दिमाग नहीं लगाना है, जैसा सिस्टम बोल रहा है वैसा ही करना है, नहीं तो बाद में आपको भुगतान बहुत बड़ा भरना पड़ेगा। ठीक है, तो इन चीजों से बिल्कुल दूर रहें। अच्छे लीडरों को सुने, अपनी टीम को यहाँ पे लेके आए मीटिंग्स के अंदर, उनको नॉलेज देने की कोशिश करें। डेली मीटिंग्स होती है, ये भी नहीं बोल सकते कि यार हमें सीखने को नहीं मिल रहा। सुबह से लेकर रात को 12-1 बजे तक मीटिंग चल रही है। ये लोग पागल नहीं है, अपना समय छोड़ के, बीवी बच्चे छोड़ के, अपना काम छोड़ के सब लोग लगे हैं। तो किस लिए? ताकि हमारी कम्युनिटी भ्रमित ना हो। और अगर उन्हीं लीडरों को अगर आप गाली देते हो, बदतमीजी करते हो, क्योंकि तमीज नाम की तो लोगों में चीज ही नहीं होती। कई लोगों को देखता हूँ मैं, कुछ भी उठा के मैसेज छोड़ देते हैं। अरे भाई, हम किसी के गुलाम नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छाई के लिए। अरे उन लोगों से तो बेहतर है जो मार्केट में गलत काम करते हैं, निगेटिव चीजों पे बात करते हैं। हम पॉजिटिव तो बात कर रहे हैं। अरे वो ही समझ लो आप। हमसे हमें गाली देने से, हमें निगेटिव बोलने से क्या आपको पैसा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। गलत चीज नहीं बता रहे हैं, वही बता रहे हैं जो चीज यहाँ पे दिख रही है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, सारी चीज अच्छी होने वाली हैं। हम बहुत नजदीक हैं, बस कुछ ही कदम हम लोग दूर हैं, तो वो भी हम लोग निकाल लेंगे। तो सुजीत सर, थैंक यू वेरी मच सर, जो आपने मुझे समय दिया सर। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को यहीं विराम दूंगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू अशोक कुमार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने बहुत ही अच्छे से सर अपने बातें रखे। और बिल्कुल जो कोई भी कुछ बता रहा है जैसे वॉलेट कनेक्ट, इसे तो सही में सर ये हम लोगों को कुछ नहीं करना है। और जो कंपनी का ऑफिशियल जो ग्रुप है उसमें 8, 9, 10 उसमें हम लोग को रहना है। और उस वही जो बताएगा हम लोग को वही हिसाब से काम करना होगा। और सही में सर आपका शेयरिंग बहुत ही जबरदस्त होता है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अशोक कुमार सर, मंच का तरफ से, हमारे पूरा तेसर फैमिली का तरफ से, और हमारे पूरे एडमिन पैनल का तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अशोक कुमार सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। जो मैं इसी घड़ी आप लोगों को बीच इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर एमडी हनीफ सर। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रहा है तो सर आप मंच पर रहिए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम एमडी हनीफ सर। थैंक यू सुजीत सर। मैं थोड़ा कंफर्ट जोन में नहीं हूँ, 20 मिनट का टाइम लूँगा, उससे आप ले लीजिए कर्नल सिंह साहब को या किसी और को भी प्लीज। सॉरी। अच्छा, ठीक है सर, फिर आता हूँ। चलिए। ओके सर, कोई नहीं सर। तो चलिए साथियों, और हमारे बीच हमारे कर्नल सिंह सर भी है, जो सभी को मालूम है फेसबुक का माध्यम से हो, यूट्यूब का माध्यम से हो, और जो हमारे बच्चे पार्टी बोलता है सर ने, तो सर को मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ आप लोगों के बीच। हमारे कर्नल सिंह सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर मंच पर। वेलकम सर, और सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह। थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू।
ਬੱਚਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु जी की फतेह। बच्चा पार्टी हमें 1.5 साल हो गया, कोई बात नहीं, देर है अंधेर नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। ये हम सभी बातें जानते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता। आज के दौर में पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा ही सब कुछ है। इसलिए हम पैसे के पीछे ही इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। कंपनी ने हमें रास्ता दिखाया, हम कंपनी के साथ जुड़े, चलते गए, विड्रॉल भी मिला, अच्छा विड्रॉल मिला, ऐसा नहीं कि बहुत कम मिला, बहुत बढ़िया विड्रॉल मिला। लोगों ने अपने घर बनाए, लोगों ने फैक्ट्रियां लगाई, लोगों ने गाड़ियां ली, लोगों ने अपने बंगले भी बनाए। आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते कंपनी ने आगे अपना काम करना था। अपने आप को अपडेट, जो अपडेट नहीं करता बेटा अपने आप को, वो फेल हो जाता है। अगर आप भी पिछले ढर्रे पे चलते रहोगे, हम पहले हमारे पास टीवी नहीं होता था, आज देख लो हम अपने फोन पे ही सब कुछ देख लेते हैं। आगे सुबह जब हम छोटे होते थे, छोटे छोटे बच्चे होते थे, उस टाइम खबर आती थी सिर्फ 15 मिनट के लिए, 7:30 बजे शाम को खबरें आती थी। अब आप 24 घंटे जब भी अपनी ऑन कर दीजिए फोन को, आपके पास करंट खबर आती है, करंट। वहां पे तो फिर भी लेट आती थी खबर। कहने का मतलब जिस बंदे ने अपने आप को अपडेट नहीं किया ना बेटा, बंदे ने, कंपनी ने, आपके सामने एम्बेसडर कार का एक नाम हुआ करता था किसी समय में, एम्बेसडर वालों ने, फिएट वालों ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, रुल गए, खत्म हो गए। गाड़ियां नहीं आ गई, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई। इसलिए कंपनी ने अपने आप को अपडेट किया, तो उसके लिए हमें प्रॉब्लम आई, 9 महीने तक इंतजार करना पड़ा। उसके बाद कंपनी ने फिर आके अपने आप को अपडेट कर दिया, फिर आपको कहा कि जो विड्रॉल लीजिए भर भर के लीजिए। 10-10 हजार का डॉलर का विड्रॉल आया, आपके सामने आया। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी ओर से को बता रहा हूँ, हवाई महल बता रहा हूँ, आपको सब पता है। मैं आपको सिर्फ याद दिलवा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास आज 5-7 मिनट हैं, 10 मिनट हैं, क्योंकि चंडीगढ़ वाले हमारे सुनील बांसल जी हैं, उनके पास थोड़ा 15 मिनट लगेंगे उनको, सभी के पास ये मुझे टाइम मिल गया आपसे बात करने का, क्योंकि मैं बात वैसे कम करता हूँ, क्योंकि मुद्दे की बात तो एक ही होती है कि विड्रॉल आया कि नहीं आया, अभी कंपनी के हम डिमांड कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, जब भर भर के विड्रॉल दिए कंपनी ने, तो हमने भी दिए, कईयों ने लिए, कईयों बेचारों ने नहीं भी लिए, कोई बात नहीं। 1 अप्रैल से फिर प्रॉब्लम आ गई, कंपनी आगे ब्लॉकचेन है, लिस्टिंग है, डाओ है, एनएफटी है, ये इसके प्रोग्राम में नहीं था, कंपनी के प्रोग्राम में लिस्टिंग वाला प्रोग्राम। चलिए फिर भी उसने 8 जनवरी को बता दिया था आपको, हालांकि हमें नहीं पता चला, कि कुछ लोगों को पता था, वो अलग बातें हैं। सीधी सी बात मैं करता हूँ, खत्म करता हूँ यहाँ पे, कि बहुत बढ़िया कंपनी ने सिस्टम फिट कर दिया है बेटा, इस बात को समझिए। हाँ, आपकी जेब में कोई पैसा नहीं आया, मैं मानता हूँ, मेरी जेब में नहीं आया, को जेब में पैसा नहीं आ रहा, उसके लिए प्रॉब्लम है, समस्या है। मगर बेटा अगर आपको कह दिया जाए कि आपको 1 महीने बाद इतना मिलेगा, हमें कंपनी ने कहा था ना कि 6 महीने बाद आपको मिलेगा, तो मिल रहा है ना आपको, आपके अकाउंट में आ रहे हैं, रिलीज कंपनी ने कर दिया। हमारी वो आईडी के अंदर मेन वैलेट में आ चुका है 180 दिनों वाला, जो 20% वाला मिलना था। जिन लोगों की डेट आ गई थी, 6 महीने हो गए थे जिनको, उनका मिल चुका है, जिनकी डेट आती है कि उनको मिलता रहेगा। लेकिन उसका विड्रॉल जब तक नहीं आएगा बेटा, वो प्रॉब्लम है। जो सवाल मेन घुमा फिरा के जहां मर्जी हम घूमते फिरते रहेंगे, आखिर पे यही भी आ जाता है कि विड्रॉल कब मिलेगा। विड्रॉल भी कंपनी देगी ऐसा नहीं है, विड्रॉल नहीं देगी तो अपने आपको एनएफटी मिलेगी, एनएफटी मिलेगी तो एनएफटी को आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा डेली बेटा, वो आपको डेली आपके सीधा वैलेट में आता रहेगा। अब आगे चलकर कंपनी क्या क्या सिस्टम देती है, उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा, उसके लिए हमें मंचों से जुड़ना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपने जो नीचे डाउनलाइनर है बेटा, चाहे अपलाइनर भी है, अपलाइनर भी कई नहीं जुड़े हुए अभी तक मंचों के साथ,
उनको भी हमें अपील करनी पड़ेगी, भैया मंच से जुड़ जाओ, क्योंकि आप यहाँ पे सीख लोगे। आज से पीछे आप 1 साल पीछे चले जाएंगे, 1.5 साल, तो आपको टफ्ट लेना नहीं आता था, नहीं स्वैप करना आता था, नहीं आपको गूगल ऑथेंटिकेटर जोड़ना आता था, नहीं ट्रस्ट वैलेट जोड़ना आता था। आपको कहाँ से आपको पता था कि वैलेट में कहाँ पे वैलेट पड़ा है? अब आप हर बंदा मेरे ख्याल से 50% लोग वैलेट चेक कर लेते हैं कंपनी का, कहाँ पे कितना फंड पड़ा है, लाखों अरबों डॉलर पड़े हैं। ये कहाँ से सीखा है? यही मंचों से सीखा है। तो मेरे जैसे नहीं कहीं यूट्यूब पे वीडियो बना दी, फेसबुक पे वीडियो बना दी, वहां से सीख गए आप। जैसे जैसे हमें पता चलता रहा, मुझे पता चलता रहा, जहाँ हमारे लीडर लोगों को पता चलता रहा, आपको गाइड करते रहे। और सबसे बड़ी बात, कभी भी किसी लीडर ने कोई पैसा नहीं मांगा आपसे। 1 रुपया भी किसी से मांगा है तो हाथ खड़ा करके बता दो कि मेरे से जिस लीडर ने 1 रुपया मांगा था, या मैंने मांगा हो, या किसी हमारे लीडर ने मांगा। जो टेक्निकल लीडर हमारे पास कितने बड़े बैठे हैं, टेक्निकल लीडर, टेक्निकल सीखने के लिए बहुत पैसा लगता है, ये आपको पता है। लेकिन उन्होंने अभी कभी कम्युनिटी से कभी पैसा नहीं मांगा। क्यों? कम्युनिटी हमारे प्यार से भरी हुई है। हमारी बच्चा पार्टी प्यार मांगती है और प्यार देती है, मुझे पता है। मंच पे हम आते हैं, मंच पे आप आते हो, कितना प्यार से, ये सर अभी मुझे बुला रहे थे, या सुनील बांसल जी को बुला रहे थे, कितने प्यार से बुलाते हैं। इन्होंने हमारा कुछ देना है? लीडर लोग हमारे पास आते हैं, पूरी गाइडेंस देते हैं, हमें अच्छा जानकारी देते हैं। ये तो उसमें है नहीं कि आपको गलत जानकारी देते हैं। और गलत जानकारी देते तो आप 2 दिन आते, 3 दिन भाग जाते। 1.5 साल से आप जुड़े हुए हैं ना मंचों के साथ, आहिस्ता आहिस्ता जुड़े चले, कुछ ऐसी अलग बात है। किसी को 9 महीने हो गए, किसी को 8 हो गए, 7 हो गए, किसी को 6 महीने हो गए जुड़े हो गए, कोई आज भी महीना पहले भी जुड़े होंगे मंच से। लेकिन अगर मंच पे ऊपर सही जानकारी मिलती है बेटा, तभी आप जुड़ते हो। मंच के ऊपर आपको पूरी जानकारी मिलती है, इसके लिए मैं आपको गारंटी देता हूँ। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि बेटा मंचों से जुड़ जाओ, अपनी टीम को मंचों से जोड़िए। क्यों? आने वाला समय बहुत मुश्किल भरा आने वाला है। मुश्किल इतनी मुश्किल भी नहीं है कि हमारे से काम नहीं होगा, बस सीखना पड़ेगा बेटा। कोई भी काम है, गाड़ी चलानी हो बेटा, गाड़ी चलानी सीखनी पड़ेगी ना। अगर जिसको गाड़ी नहीं चलानी आती उसके लिए तो बहुत बड़ा पहाड़ है, वो ना दे। उसको क्या पता कैसे पेट्रोल खत्म होता है उसमें, जब उसको पता ही नहीं है गाड़ी का, ब्रेक कहाँ लगती है, क्लच कहाँ छोड़ना है, कहाँ रखना है। इसलिए सीख जाएगा तो फिर तो बंदा अपने आप काम चलाता है। आपको पता ही है, कोई भी काम है, मैं तो उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ आपको। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बेटा मंचों से जुड़ जाओ। कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है। अब हमारे पास सिर्फ 18-19 दिन का रहेगा समय। 18-19 दिनों के बाद बहुत बढ़िया होने वाला है। कुछ भी होगा, या विड्रॉल मिलेगा, या विड्रॉल भी मिल सकता है, आपको एनएफटी भी मिल सकती है, या आपको एनएफटी मिल सकती है। एनएफटी मिल जाएगी, आपको डेली का डेली आपका विड्रॉल मिलेगा, चाहे $20, $50, $100 ही मिले डेली का आपको। मान लीजिए 1 लाख की मेरे पास 2 लाख हो गया, मान लीजिए 2 लाख की मुझे 2 एनएफटी मिल गई 1 लाख की। तो जैसे ही वो अगर बाय सेल होगी तो मुझे मेरी मिलता रहेगा मुझे कमीशन। वो तो आपको पता ही है सारा सिस्टम। हम जब एनएफटी हम जब रिजर्व करते हैं तो एनएफटी ही व्यक्ति में बाय सेल करते हैं ना। ऐसे बड़े लोग आकर 1 लाख वाली, 2 लाख वाली, 10 लाख वाली एनएफटी खरीदेंगे, बेचे, आगे बिकेगी। वो जो कमीशन मिलेगा उसमें से कंपनी भी लेके जाएगी, उसको भी फायदा होगा, जो पैसा लगाएगा उसको भी फायदा होगा, जो खरीदेगा उसको भी फायदा होगा, जो बेचेगा। लेकिन हमें, क्योंकि हमारी एनएफटी है, हमारे पैसे लगे हुए हैं, तो हमें फायदा होगा। मतलब तो फायदे का है ना। अब डेली हमें मान लीजिए वो एनएफटी दिन में 5 बार भी बिकेगी तो 5 बार आपको रॉयल्टी मिलेगी, तो सारी जिंदगी मिलती रहेगी। आराम से बैठे रहो। कंपनी ने ऐसा सिस्टम फिट कर देना है बेटा, कर दिया है। मैं तो कहता हूँ, मैं पहली बार, आगे भी मैं कई बार कह चुका हूँ, उसने अपनी 7 पुश्तों का इंतजाम कर लिया है। और हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि 3-4 पुश्तों का काम तो हमारा भी हो गया। हमारे 3-4 पुश्तों तक कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। हाँ, परमात्मा कृपा करे। परमात्मा ने जैसे हमारी पहले सुनी है ना, विदाल आया है ना आपके सामने, बड़ा भर भर के लिया लोगों ने। कोई बात नहीं, जो नहीं ले सके अब ले लेंगे आपको। लेकिन टेंशन मत लो, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। अब तो बहुत समय नजदीक आ गया है, बहुत समय नजदीक। आपके दरवाजे के ऊपर खुशियां खड़ी हैं। जैसे ही हमारे खुशियां अंदर आएंगी, हमारे घरों में खुशियां आएंगी, हमारी बच्चा पार्टी के घरों में खुशियां आएंगी। सबसे बड़ी खुशी तो मुझे